आज है हमारे पास रॉयल एनफील्ड की टॉप सेलिंग मोटरसाइकिल्स। एक तरफ है बुलेट 350, एक तरफ है क्लासिक 350 एंड आज बड़े दिनों बाद हम इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों मोटरसाइकिल में अब डिफरेंसेस भी बढ़ चुके हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज हम इन दोनों का राइड रिव्यू करेंगे एंड बात करेंगे कंफर्ट के बारे में, राइड क्वालिटी के बारे में एंड ओवरऑल इन दोनों मोटरसाइकिल्स में क्या डिफरेंस मिलता है, क्योंकि ये दोनों मोटरसाइकिल्स दिखने में लगभग सिमिलर हैं, डायमेंशन सिमिलर हैं, बट डिफरेंसेस इसमें आपको मिलते हैं। तो आप भी अगर कंफ्यूज्ड हैं क्लासिक 350 लें या बुलेट 350 लें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव दोनों होने वाला है। एंड बिफोर स्टार्टिंग, एज ऑलवेज, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप, टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो राइड रिव्यू शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की जनरल इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग के बारे में। तो आज हमारे पास क्लासिक 350 एंड बुलेट 350 दोनों के सबसे एलिगेंट कलर्स यहाँ खड़े हैं। ये है क्लासिक 350 का मेडेलियन ब्रॉन्ज, ये है बुलेट 350 का ब्लैक गोल्ड। एंड इंटरेस्टिंगली आज हमारे पास ये दोनों मोटरसाइकिल्स आई हैं कस्टम बिल्ट वाया मेक इट यूअर्स। तो आप देख सकते हैं ये स्टिकर आपको मिलेगा दोनों ही मोटरसाइकिल्स पे। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में हमें स्टॉक सीट नहीं मिलने वाली है। क्लासिक 350 में लगी है ये कस्टम टूरिंग सीट, बुलेट 350 में लगी है ये कस्टम विंटेज सीट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की प्राइसिंग के बारे में। तो पहले मैं आपको बताऊंगा स्टॉक प्राइस, उसके बाद बताऊंगा अगर आप कस्टम करवाते हैं तो आपको कितना पे करना है। तो क्लासिक 350 मेडेलियन ब्रॉन्ज की स्टॉक प्राइस आपको मिलती है ₹1,99,000 एक्स शोरूम। बट अगर आप ये कस्टम ट्यूरिंग सीट इसमें लगवाते हैं फॉर राइडर एंड पिलियन, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलेगी ₹2,01,900 एक्स शोरूम। तो लगभग ₹3,000 आपको ज़्यादा पे करने हैं इस कस्टम ट्यूरिंग सीट के लिए। बट अगर आप ये अलग से लगवाएंगे, मतलब सेपरेटली अगर आप ये ट्यूरिंग सीट परचेज़ करते हैं क्लासिक 350 में, तो आपको लगभग ₹6,000 पे करने पड़ते हैं इन दोनों सीट के। 6,000 भी नहीं, 6,500 के अप्रॉक्स। तो काफ़ी फ़ायदे का सौदा है अगर कस्टम करवाते हैं आप वाया मेक इट यूअर्स। तो ये थी इसकी बात। अब आ जाते हैं ब्लैक गोल्ड पे। तो बुलेट 350 ब्लैक गोल्ड की एक्स शोरूम प्राइस आपको मिलेगी ₹2,09,500 एक्स शोरूम। एंड अगर आप ये कस्टम विंटेज सीट इसमें लगवाते हैं तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस हो जाएगी ₹2,10,000। तो लगभग ₹500 आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं। एंड आपको विंटेज सीट के साथ साथ इसमें विंटेज टेल लाइट और ये लाइसेंस प्लेट भी मिलने वाली है। तो ये तो गज़ब का ही कस्टम मोड है जो आप बुलेट 350 के सभी वेरिएंट्स में करवा सकते हैं। बटालियन ब्लैक में ये एज ए स्टैंडर्ड मिलता है, बट मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है ये कस्टमाइजेशन। इससे प्रॉपर ओल्ड स्कूल वाइब इसमें मिलती है। एंड इसमें जो ये टूरिंग सीट है, मुझे उम्मीद है इसमें नेक्स्ट लेवल कंफर्ट मिलने वाला है जब हम इसको राइड करेंगे। तो ये हो गई इनकी प्राइसिंग एंड कस्टम मोड्स की बात। अब बात करते हैं जनरल स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट में डिफरेंस मिलता है। क्लासिक 350 में आपको मिलती है एलईडी हेडलाइट, राउंड फिनिश में है, सल्यूट मिलता है। यहाँ पे भी आपको सल्यूट मिलता है बुलेट 350 में, बट इसमें मिलती है आपको हेलोजन हेडलाइट, राउंड फिनिश में है। तो ये एक डिफरेंस है। टाइगर लैंप इसमें हेलोजन है, टाइगर लैंप इसमें आपको मिलते हैं एलईडी। तो ये एक और डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे सस्पेंशन या फिर इनका डायामीटर या ट्रैवल आपको दोनों में सेम मिलता है। मड गार्ड की जो क्वालिटी है, जो फिनिशिंग है, वो भी आपको सिमिलर मिलती है। बस यहाँ पे मैट कलर है एंड यहाँ पे आपको ये ग्लॉसी कलर मिलता है। तो कलर्स की भी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए डुअल टोन है, ये ब्रॉन्ज कलर, ये कुछ क्रीमिश कलर आपको मिलता है। एंड यहाँ पे भी डुअल टोन है, यहाँ पे ब्लैक, ये मैट है, ये ग्लॉसी है। तो काफ़ी यूनिक यहाँ पे दोनों ही मोटरसाइकिल्स में ये कॉम्बिनेशन है और दोनों ही मोटरसाइकिल्स काफ़ी प्रीमियम लगती हैं। बट यहाँ पे आपको फ़ीचर्स ज़्यादा मिलते हैं एंड इसकी प्राइस कम है। यहाँ पे थोड़े से फ़ीचर्स कम हैं एंड इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो ये एक और बात है, वो प्राइस आपको पे करनी पड़ रही है इसके ये प्रीमियम मैट कलर की। यहाँ पे व्हील्स में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। इसमें भी स्पोक रिम मिलती है, इसमें भी स्पोक रिम है, बट यहाँ पे है ब्लैक फिनिश में रिम, यहाँ पे है क्रोम फिनिश में।
तो ये एक बात है। इंजन वहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे क्रोम है, बट इंजन का सीसी और ये सब चीज़ें सेम हैं। 350 सीसी सिंगल सिलेंडर जे सीरीज़ इंजन, 20 bhp पावर एंड 27 न्यूटन मीटर टॉर्क, दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम इंजन है। एंड डायमेंशंस की अगर बात करें तो व्हील बेस सेम मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस सेम है, सीट हाइट ऑलमोस्ट सेम है, कर्ब वेट आपको ऑलमोस्ट सेम मिलता है। बस आपको डिफरेंस मिलेगा लेंथ में। क्लासिक 350 की लेंथ ज़्यादा है, बुलेट 350 की लेंथ थोड़ी सी कम है, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे आपको सिमिलर सेटअप मिलता है। पीछे से भी अगर देखेंगे तो वो कस्टम है, इसलिए उसमें थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप है। यहाँ पे आपको वही जो ट्रेडिशनल एंड जो स्टैंडर्ड सेटअप आता है वो इसमें मिलता है। एंड यहाँ पे अगर आ जाएं तो यहाँ पे एक डिफरेंस आपको मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर इसमें मिलता है, जो कि आपको बुलेट 350 में नहीं ऑफ़र होगा। तो यहाँ अभी भी आपको वही पुराना वाला सेटअप मिलता है। उसके अलावा हैंडल सेम है, बट यहाँ पे स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, USB टाइप C फास्ट चार्जिंग पोर्ट आ चुका है। तो ये एक डिफरेंस है जो कि यहाँ पे मिसिंग है बुलेट 350 में। यहाँ आपको नॉर्मल क्लच मिलता है एंड यहाँ पे आपको USB A टाइप चार्जिंग पोर्ट अभी तक यही मिलता है। तो ये डिफरेंसेस हैं एंड ये थी ओवरऑल इनके जनरल इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग की बात। एंड अब चलते हैं इन दोनों को वन बाय वन राइड पे लेके एंड बात करेंगे ओवरऑल राइड क्वालिटी, कंफर्ट एंड चलाने में किस में ज़्यादा मज़ा है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं बुलेट 350 ब्लैक गोल्ड को। सो हियर वी आर, नाउ लेट्स गो फॉर द राइड। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं बुलेट 350 ब्लैक गोल्ड को एंड इसका एग्जॉस्ट अगर आपको सुनना है तो चलिए राइड करते करते सुनाएंगे। तो बढ़िया, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इसके इंजन की है, क्योंकि ये है टॉर्की इंजन। तो इसमें आपको टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलता है एंड पावर इसमें आपको लीनियर मिलती है। बट बुलेट 350 मुझे पर्सनली चलाने में ज़्यादा निम्बल मोटरसाइकिल फ़ील होती है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350। क्लासिक 350 मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा बल्की लगती है एंड हैवी लगती है दिखने में और चलाने में, दोनों में। बट बुलेट 350 में जब भी चलाता हूँ तो ऐसा लगता है कि इसे आराम से कहीं से भी निकाल लेंगे, कितना भी भगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमेशा से बुलेट 350 निम्बल फील होती है एंड बट मोटरसाइकिल दोनों सिमिलर हैं, क्लासिक और बुलेट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, डायमेंशन सिमिलर हैं, कर्ब वेट सिमिलर है, टैंक की साइज़ सिमिलर है, बट पता नहीं क्यों ये डिफरेंस फील होता है। एंड अब आ जाते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट पे। तो आज हमारे पास ये है बुलेट 350 विद द विंटेज सीट। तो इसमें आपको ठीक ठाक कंफर्ट मिलता है, बट अगर आप बुलेट 350 की स्टॉक सीट लेते हैं तो वो मुझे ज़्यादा एर्गोनॉमिक फ़ील होती है एंड उसमें आपको कंफर्ट भी अच्छा मिलता है एंड राइड क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। तो आप अगर लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हैं, पिलियन के साथ जाना चाहते हैं एंड आप अगर डेली कम्यूटिंग भी करना चाहते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट फील होगा। तो आप अगर बुलेट 350 ले रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्टॉक सीट लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो सीट की बात हो गई एंड सस्पेंशंस इसमें आपको सॉफ्टर साइड मिलते हैं, छोटे मोटे खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, उनमें आपको ज़्यादा कोई दिक्कत फ़ील नहीं होगी। एंड अगर बड़ा खड्डा आ गया तो ऑब्वियस सी बात है इतना ट्रैवल नहीं है तो आपको जर्क फील होने वाला है। एंड इसका इंजन जे सीरीज़ इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है, इतने साल हो चुके हैं एंड बढ़िया। यहाँ पे आपको लाइट क्लच मिलता है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ एंड इजी मिलती है। एंड एक बात है जो लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि जे सीरीज़ इंजन स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो भाई ये बड़ा इंजन है, 350 सीसी इंजन है, एयर कूल्ड है, तो ये इसका नेचुरल कैरेक्टर है कि ये हीट होगा। तो ये आपको अडेप्ट कर लेना चाहिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। बुलेट 350 या क्लासिक 350 या मीटियोर और हंटर की बात करें तो ये थी इसकी बात। एंड
ओवरऑल इसमें आपको राइडिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी मिलती है। अपराइट होके आप बैठते हैं, कमांडिंग पोजीशन में रहते हैं एंड राइडिंग ट्रायंगल भी काफ़ी बढ़िया है। फुट पैग्स बॉडी लाइन से थोड़े से आगे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट राइडिंग पोजीशन यू कैन गेट। तो आप अगर सिटी में चलाते हैं, डेली कम्यूटिंग करते हैं और अगर आप लंबी राइड भी करते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत फील नहीं होने वाली है एंड एवरीथिंग इज़ इन गुड रीच। तो एर्गोनॉमिकली सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बढ़िया मिलती हैं। तो ये थी इसकी बात। बस हाँ, इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट मिलती है जो कि क्लासिक में एलईडी हो चुकी है। टर्निंग रेडियस इजी है, कोई दिक्कत इसमें आपको फील नहीं होगी। तो अब चलते हैं क्लासिक 350 को राइड पे लेके। सो हियर वी आर। अब है अपने पास क्लासिक 350 मेडेलियन ब्रॉन्ज़ एंड इसका एग्जॉस्ट नोट अगर आपको सुनना है तो लगभग सिमिलर है बुलेट 350 से। तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इंजन सिमिलर है, पावर सिमिलर है, टॉर्क सिमिलर है, तो सेम एग्जॉस्ट नोट इसमें मिलता है एंड इसका पीओवी कुछ इस तरह का है। एंड जैसा मैंने बुलेट 350 राइड में बोला था, इस मोटरसाइकिल को चलाने में मुझे अलग ही बल्कीनेस फील होती है। वो मोटरसाइकिल निम्बल फील होती है, ये बल्की फील होती है। उसके पीछे इसका रीज़न ये भी है कि इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलता है जितना बुलेट 350 में मिलता है, बट इसमें आप और ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में रहते हैं क्योंकि इसमें आप थोड़े से और उठे हुए रहते हैं और आप हल्के से यहाँ पे हाथों की और ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन आपको मिलती है। तो आप अपराइट बैठते हैं, ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में रहते हैं, तो इसमें आप की जो कमर है, पीठ है, वो बिल्कुल सीधी रहती है, स्ट्रेट बिल्कुल। फुट पैग्स इसमें भी आपको हल्के से आगे मिलते हैं। तो यही छोटा सा डिफरेंस है, एर्गोनॉमिक डिफरेंस आप कह सकते हैं बुलेट 350 और क्लासिक 350 के सीटिंग पोस्चर में। बट ये मुझे सब्जेक्टिव लगता है, मुझे क्लासिक 350 में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है पर्सनली, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है। और आज तो हम लाए हैं ये टूरिंग सीट के साथ, तो इस टूरिंग सीट में तो आपको और ज़्यादा बेटर कंफर्ट फील होने वाला है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल सीट ऑफ क्लासिक 350। तो नाम टूरिंग सीट है तो इसीलिए आप इससे लंबी टूरिंग कर सकते हैं, लॉन्ग राइड्स पे जा सकते हैं। आप पिलियन के लिए भी टूरिंग सीट लगवाइए तो आप उन्हें भी आराम से, पिलियन जो भी बैठ रहा है उसको भी अच्छा कंफर्ट मिलेगा। तो यही फ़ायदा है एक्सेसरीज़ का। तो ये थी ओवरऑल सीटिंग पोजीशन, सीटिंग कंफर्ट की बात। एंड सबसे बड़ा जो मतलब मुद्दे की बात है वो यही है कि सीटिंग कंफर्ट आखिर किसका बेटर है, बुलेट का बेटर है या क्लासिक का बेटर है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने यही बोला था कि क्लासिक 350 में मुझे कंफर्ट ज़्यादा बेटर लगता है, बट इट इज़ टोटली सब्जेक्टिव। ये आपके ऊपर है, आपको कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। मुझे क्लासिक लगती है, इसमें अगर आप लो राइड सीट लगवा लेंगे तो और ज़्यादा कंफर्ट आपको इसमें मिलने वाला है। तो ये पॉइंट्स हैं जो मैंने सोचा था कि आज भी मैं कवर करूँगा। एंड ओवरऑल बाकी कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा इसको सीटिंग में और इसके हैंडल में। अब आ जाते हैं दूसरे सबसे बड़े डिफरेंस पे, जो कि है स्लिप एंड असिस्ट क्लच। तो क्लासिक 350 में अब आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलने वाला है एंड इसकी वजह से आपको बिल्कुल डिफरेंट राइडिंग क्वालिटी मिलने वाली है। उसका रीज़न है इसमें आपको और ज़्यादा इजी गियर शिफ्टिंग मिलेगी एंड जब आप डाउन शिफ्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, चाहे आप हाई स्पीड पे हैं चाहे कम स्पीड पे हैं। तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको असिस्ट करेगा बेटर गियर शिफ्टिंग के लिए। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पॉइंट है और इसी वजह से क्लासिक 350 अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ मोर वर्थ बाइंग देन बुलेट 350। क्योंकि एक तो प्राइस आप देखिए, बुलेट 350 के ब्लैक गोल्ड से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, 10,000 रुपये का लगभग डिफरेंस है। एंड यहाँ पे आपको फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर इसमें मिलता है जो कि आपको बुलेट 350 में नहीं मिलता है। अब बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि भाई गियर पोजीशन इंडिकेटर की क्या ज़रूरत है अगर किसी को बाइक चलानी आती है और अगर वो प्रो है। तो भाई प्रो सब नहीं होते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो नए सीखे हैं, उनको अगर गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है तो उनके लिए आसानी होती है राइड करने में। वो आराम से देख के राइड कर सकते हैं। सिटी में उनको पता रहेगा कि हाँ हमारी बाइक सेकंड गियर में है, थर्ड में है, तो उनको पता रहेगा कि हाँ हमें कब गियर शिफ्टिंग करनी है। तो इट इज़ ऑल्सो ए गुड फीचर जो होना ज़रूरी है आजकल की मॉडर्न बाइक्स में।
एंड यहाँ से लेते हैं यू टर्न। तो क्लासिक 350 को भी मोड़ने करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी वेट मैनेजमेंट काफ़ी बेटर है। तो ये थी ओवरऑल सभी पॉइंट्स की बात। सस्पेंशंस इसमें भी आपको सॉफ्टर साइड मिलते हैं, छोटे मोटे खड्डे आपको ज़्यादा फील नहीं होंगे, बट हाँ अगर बड़ा खड्डा आ गया तो इसमें भी आपको जर्क फील होने वाला है। ब्रेकिंग इज़ गुड, डुअल चैनल ABS मिलता है एंड ये भी आप फैमिली के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स फैमिली फ्रेंडली हैं एंड इसीलिए टॉप सेलिंग रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स हैं इंडिया की। तो ये थी ओवरऑल इनकी सभी डिटेल्स एंड अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो ये था ओवरऑल इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन एंड आज का सबसे बड़ा मुद्दा था इन दोनों की राइड क्वालिटी आखिर कैसी है। तो हमने सेपरेटली दोनों को राइड किया एंड दोनों मोटरसाइकिल्स दिखने में लगभग सिमिलर हैं, बट राइड क्वालिटी में आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस मिलने वाला है, स्पेशली क्लासिक 350 में, क्योंकि इसमें अब आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलने वाला है। तो यहाँ ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बिल्कुल आराम से आप इसको राइड कर सकते हैं। वहीं बुलेट 350 की अगर बात करें तो ये मोटरसाइकिल आपको रॉ फील होने वाली है। हालांकि सीटिंग कंफर्ट और हैंडल बार ये सब आपको सिमिलर फील होंगे, बट स्टिल यहाँ पे दोनों मोटरसाइकिल्स की राइड क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है और अब तो और ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है स्लिप एंड असिस्ट क्लच के आने के बाद क्लासिक 350 में। प्राइसिंग की भी अगर बात करें तो मेडेलियन ब्रॉन्ज से अगर कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड 350 की प्राइस आपको मिलेगी। तो बुलेट 350 में फ़ीचर्स कम हैं, क्लासिक 350 में फ़ीचर्स ज़्यादा हैं एंड इसमें आपको प्राइसिंग कम मिलती है। तो इट्स अप टू यू, आप क्लासिक 350 लेना पसंद करते हैं या बुलेट 350। एंड ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।